सो हे हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू एन अकेडमी CU/CET चैनल, जहां पर ना सिर्फ आपकी CU/CET की तैयारी हो रही है बल्कि आपकी बोर्ड की रिवीजन भी बड़ी जबरदस्त हो रही है। क्योंकि मैं बहुत सारी सीरीज लेके आया हूं जिसमें मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आपके बोर्ड और CU/CET दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जेई और नीट, उनमें भी वो उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो आज इस क्लास में मैं बेसिकली आपको रेक्टिफायर, हाफ वेव एंड फुल वेव पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। बट स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं दैट माय नेम इज मनोज कुमार। आई एम बेसिकली अ बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली और मैंने इसके अलावा एमबीए भी करी है। आई एम वेरीफाइड प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी फॉर द फिजिक्स सब्जेक्ट। 8+ ईयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, एंड आई बेटर नो कि भाई स्टूडेंट कहां कहां पर डिफिकल्टी फेस करते हैं और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जिन पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए एज कंपेयर टू अदर कॉन्सेप्ट्स जो इतने एग्जाम रेलिवेंट नहीं होते हैं। सो मेरे काफी स्टूडेंट्स नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन प्राप्त कर चुके हैं, और अगर आप चाहते हैं मेरी क्लास फ्री क्लास अटेंड करना अनअकैडमी पर या मेरे कोर्सेज को चेक करना, सो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं unacademy.com/sirmanoj पर जाके। और इसके अलावा यहां तो आपने मुझे फॉलो कर ही लिया है, इसके अलावा आप अनअकैडमी के CU/CET चैनल पर जितनी भी अपडेट्स आ रही है या फिर CU/CET के नोटिफिकेशन की अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, विच इज अनअकैडमी CU/CET। आपको बस क्या करना है, टेलीग्राम ऐप में जाके अनअकैडमी CU/CET टाइप करना है। अदरवाइज ये पूरे का पूरा जो आपको URL दिख रहा है इसको अपने ब्राउजर में डाल दो। कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपके मोबाइल या डेस्कटॉप में टेलीग्राम ऐप होनी चाहिए। मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि भाई विनर्स एंड लूजर्स हैव सेम गोल। ऐसा नहीं लगता आपको? भाई हर कोई चाहता है कि बढ़िया कॉलेज में एडमिशन ले ले, बट ऐसा हर कोई नहीं कर पाता है। रीजन क्या रहता है, कभी आपने सोचा है? मतलब जो टीम हार रही है वो भी चाहती है कि जीत जाए, जो टीम जीत रही है वो भी चाहती है जीत जाए, राइट? पर जीतता वही क्यों है? कोई लिमिटेड लोग ही क्यों जीतते हैं? इसका मेन रीजन ये है कि भाई एक प्रोसेस आपके पास नहीं है, एक कंसिस्टेंसी आपके पास नहीं है। और मैं कहता हूं कि कंसिस्टेंसी एंड प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी एंड प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट। तो कई बार हमारा पढ़ने का मन तो करता है कि हाँ जी पढ़ने का मन कर रहा है, ऑनलाइन हमने कोई वीडियो देख ली, और बट हमें यह नहीं पता कि भाई क्या हमारा टाइम शेड्यूल रहेगा। जब मन करेगा तब पढ़ेंगे क्या? भाई मन तो कभी करता है कभी नहीं करता। मन के भरोसे चलेंगे तो कभी नहीं आगे बढ़ेंगे। आपको एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से चलना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। और अगर ऐसी ही कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है, सो अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर आप आ सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि भाई आप घर से बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं आराम से अपने घर पे, कहीं इधर उधर जाना नहीं है, तो एक आराम तो आपको है। दूसरी चीज, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है, आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया, जितने टीचर अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं आपको सभी का एक्सेस मिल जाता है। टॉप एजुकेटर्स पूरी इंडिया में, इस चीज की गारंटी तो भाई मैं दे रहा हूं आपको। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं। अगर आपको कोई लगता है बढ़िया टीचर, आपको वो अनअकैडमी पर जरूर मिलेगा। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस है, आंसर राइटिंग सेशंस है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स रहते हैं। एग्जॉस्टिव कवरेज है हमारे सिलेबस का, भाई एक भी कोना छूट ना जाना, ठीक है, जब आप अनअकैडमी प्लस पर आना। बैच कोर्सेज है हमारे पास कि शुरू से लेकर लास्ट तक आपकी हैंड होल्डिंग रहेगी, आप एक बैच में रहेंगे, आप जो इंटरेक्शन रहता है बच्चों का आपस में वो रहेगा। लाइव टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस टेस्ट है, स्टडी मटेरियल है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम फॉर द आइकॉनिक स्टूडेंट्स। बस बस सर यही नहीं, जब आप टेस्ट देते हैं आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनती है, और इस प्रोग्रेस रिपोर्ट से आप ये जज कर सकते हैं कि भाई आप कहां पर स्टैंड करते हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा चीज जरूरी है। और इसी को देखते हुए अनअकैडमी पर 20% डिस्काउंट अभी चल रहा है, अनलॉक कर सकते हैं आप ये 20% डिस्काउंट। मार्च 14 से मार्च 16 तक है। कोड यूज करिए MS25। जब MS25 कोड यूज करेंगे, जितना प्राइस आपको दिख रहा होगा उसका सीधा का सीधा एकदम 20% ऑफ हो जाएगा। ये जो सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है ये हर जगह चल रहा है। देखिए 3 मंथ्स का जो हमारा सब्सक्रिप्शन है वो 9,999 का है, तो 20% आप इस पे डिस्काउंट लगाएंगे तो 2,000 का सीधा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये जो कॉस्ट आएगी वो अराउंड 7,999 के अराउंड ये आ जाएगी।
सो कोड आपको इधर डालना होता है, गिफ्ट बॉक्स रहता है, तो दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड फॉर यू, MS25 कोड यूज करके आप 20% डिस्काउंट पा सकते हैं। आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर जो हमें आज पढ़ना है, विच इज सेमीकंडक्टर रेक्टिफायर। तो सेमीकंडक्टर तो चैप्टर हो गया, उसमें हमें एक रेक्टिफायर एक टॉपिक पढ़ना है। तो रेक्टिफायर पढ़ने से पहले मैं आपको एक हिस्ट्री बताता हूं, बिकॉज मेरी रुचि भी है हिस्ट्री की तरफ। तो भाई हिस्ट्री क्या कहती है कि ये जो रेक्टिफायर नाम आया ये कहां से आया। तो स्टार्टिंग जैसे हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी स्टार्टिंग में डीसी होती थी, मतलब डायरेक्ट करंट बहुत ही प्रिवेलेंट थे। और इसके बाद जो हमारे पास फेरेडे सर है, उन्होंने क्या बनाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक प्रिंसिपल बनाया। और उसके बाद ही जितनी भी हमारे पास एसी मशीन है वो उसके बाद ही आई। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रूल दिया था ना फेरेडे सर ने, तो उनसे बहुत सारे साइंटिस्ट पूछे भाई व्हाट इज द यूज ऑफ दिस। मतलब कि आप एक लेके आ रहे हैं, मैग्नेट को लेके आ रहे हैं, आप मैग्नेट को लेके आने के बाद एक गैल्वेनोमीटर को मूव कर रहे हैं, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, बट इसका यूज क्या है। तो बहुत ही अच्छा एक आंसर दिया था हमारे पास फेरेडे ने, और उन्होंने बोला था कि भाई एक नया बच्चा जो पैदा होता है, आप उसका रूल उसका बताइए, उसका क्या फायदा है। एक नया बच्चा जो पैदा हो रहा है, दुनिया में आ रहा है, उसका क्या फायदा है। वो फायदा तो बाद में जाके पता लगेगा कि भाई वो कलाम बनेगा, क्या बनेगा, है ना। तो वो फायदा तो हमें बाद में पता लगता है, तो इसका फायदा भी हमें बाद में पता लगेगा। और बाद में हमें पता लगा कि भाई जो एसी सर्किट रहते हैं, एसी सोर्सेस रहते हैं, इनके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो ये चीज हमें पता लगी, ठीक है। सो जो एसी पहले करंट प्रोड्यूस हो रहे थे, तो उनको माना जाता था कि एक तरीके से गलती हो गई है, तो उनकी करेक्शंस भी करनी थी, मतलब डीसी पर लेके आना था। तो एसी करंट हमें पता है कि कैसा रहता है जी, ऐसे रहता है, जिगजैग लाइन है, नहीं, पोलैरिटी चेंज होती है। एसी का मतलब क्या है, पोलैरिटी आपकी चेंज हो रही है, चाहे करंट हो चाहे वोल्टेज हो, उसकी पोलैरिटी चेंज होती रहेगी। सर ये पोलैरिटी चेंज होती क्या है, समझ में नहीं आता है भाई। आपको बताता हूं मैं, देखिए जैसे आपके पास एक प्लग रहता है आपके घरों में ना, ऐसे करके प्लग रहता है, तो इस पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव तो लिखा नहीं होता। जैसे मैंने मान लिया मेरे पास एक बैटरी का वो है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है बैटरी में, आप एक साइड पॉजिटिव से ही कनेक्ट करते हैं। अगर मैं ये कहूं कि भाई ये जो ये साइड है, ये वाली साइड, ये एक बारी पॉजिटिव है, अगली बार नेगेटिव है, ऐसे ऐसे करके चेंज होती जा रही है, ये पॉजिटिव नेगेटिव होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में एक्चुअली ये होता है, और हमारे घर पे जो फ्रीक्वेंसी आती है डेट इज 50 हर्ट्ज। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये 50 हर्ट्ज के अकॉर्डिंगली चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे एक एसी सोर्स आ रहा है, एसी करंट। अब इस एसी करंट को हमें क्या करना है, डीसी में चेंज करना है। तो डीसी में चेंज करने के लिए, डायरेक्ट करंट में चेंज करने के लिए, जो इसकी पोलैरिटी हमारे पास चेंज नहीं हो, तो इसमें चेंज करने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी भाई। कोई तो डिवाइस रहेगा ना जो इसको ऐसे चेंज कर दे, अपने आप ऑटोमेटिकली तो नहीं चेंज होगा, ठीक है। ये भी अगर मैंने ऐसे बना दिया तो ये भी हमारे पास क्या है, डीसी है, बिकॉज पोलैरिटी इसकी सेम है, बिकॉज हमेशा ये क्या है, पॉजिटिव ही हमारे पास है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो क्या करे, हमारे पास एसी करंट को क्या करे, डीसी में चेंज कर दे, उनको हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। इज इट क्लियर, फाइन। तो रेक्टिफिकेशन का मतलब तो गलती निकालना होता है। तो पहले हम मानते थे कि भाई ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट चल रहा है गलती है, और इसको हमने क्या कर दिया, सीधा कर दिया है। तो एसी से डीसी में जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। अब टाइप्स की अगर बात करें, जो हमें मेनली टाइप्स पढ़ने हैं यहां पे रेक्टिफायर के, तो दो टाइप्स हमें पढ़ने हैं, एक है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक है फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करेगा भाई, हाफ साइकिल में काम करेगा। जैसे साइकिल हमारे पास क्या है, ये रहती है कि एक पूरा कंप्लीट क्रस्ट, साइकिल का मतलब होता है एक कंप्लीट क्रस्ट, ये पूरा का क्रस्ट, और एक ट्रफ, तो साइकिल इसको कहते हैं। जब ये पूरा आ जाता है ना, एक ही पॉइंट पे दोबारा से आप पहुंच जाते हैं, तो हम कहते हैं कि साइकिल हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। बट अगर मैं ये कहूं कि भाई मेरा जो ये सिस्टम है वो सिर्फ हाफ साइकिल के लिए काम कर रहा है, सिर्फ क्रस्ट के लिए काम कर रहा है, या ट्रफ के लिए काम कर रहा है, तो मैं उसको कहूंगा कि मेरे पास वो हाफ वेव रेक्टिफायर है, दूसरे के लिए वो काम नहीं करेगा। और अगर वो दोनों के लिए काम कर रहा है तो मैं उसको कहूंगा कि वो फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। ऑब्वियसली ज्यादा एफिशिएंट कौन सा होगा, बताइए जल्दी सोचिए अपने दिमाग में, ज्यादा एफिशिएंट कौन सा रहेगा, हाफ वेव या फुल वेव। चलिए अब हाफ वेव को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं जी, हाफ वेव रेक्टिफायर हमारे पास क्या होता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर बात करें, तो जैसा मैंने आपको बोला था कि ये क्या काम करेगा, ये हमारे पास सिर्फ हाफ साइकिल को अलाउ करेगा और दूसरी हाफ साइकिल को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। एक्चुअली रेक्टिफायर काम कैसे करते हैं वो उसको भी समझ लीजिए। हमारे पास डायोड्स होते हैं,
ठीक है, जैसे मैंने मान लिया यहां पे मेरे पास पीएन है, पीएन डायोड मेरे पास आ गया। ठीक है, अब इसमें हम दो बायसिंग करते हैं। एक बायसिंग हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। तो अगर मैं फॉरवर्ड बायसिंग की बात कर रहा हूं तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, बायस मतलब होता है कि आप किसी को फेवर कर रहे हैं। जैसे टीचर स्कूल में कर देता है ना फेवर किसी बच्चे को, अरे ये बच्चा तो अच्छा है, इसको देंगे फुल मार्क्स, तो वैसी बायसिंग हो जाती है। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अगर मैं क्या करूं, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा दूं, तो हम आइडियली ये मान के चलते हैं कि आइडियली हमारे पास जैसे ही हम पॉजिटिव टर्मिनल लगाएंगे, जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और ये पी है, तो अगर पॉजिटिव वाला पी टाइप के साथ कनेक्टेड है तो उसको हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं। और जैसे हमारी जितनी वोल्टेज आ रही है उतने को ये एक तरीके से शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा डायोड हमारा। इसलिए सर्किट में हम कभी कभी क्या करेंगे, अगर डायोड के रेटिंग से वो आगे एक्सीड कर रहा है तो हम क्या करते हैं, वहां पे रेजिस्टेंस लगा देते हैं, सो डैट की खराब ना हो जाए डायोड। बहुत मतलब सस्ते तो रहते हैं बट खराब हो जाते हैं। तो ये एक तरीके से शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा जब हम आइडियली बात करेंगे। सो इस सर्किट को मैं कुछ ऐसा मान सकता हूं। प्रैक्टिकली क्या होगा जी? सर आप तो कह रहे हैं आइडियली, प्रैक्टिकली क्या होता है? भाई प्रैक्टिकली क्या होता है, एक्चुअली प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो यहां पे कुछ एक कट ऑफ वोल्टेज होती है। जैसे कि ये जो पीएन डायोड मेरे पास है, ये 0.7 वोल्ट के बाद ही काम करेगा, तो इसका मतलब कि वो उसके बाद काम करेगा, उससे पहले कुछ काम कर ही नहीं रहा है। ठीक है, ओके। सो एक तो फॉरवर्ड बायस मेरे पास हो गया, एक होता है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस की अगर बात करें तो इस केस में क्या हो रहा है, हम ये मान के चलेंगे कि भाई अब आपने नेगेटिव चार्ज लगा दिया, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, और इसको हमने ऐसे ले लिया। ठीक है, और ये मेरे पास P है, ये मेरे पास N है। अब हमने क्या करा है, यहां पे नेगेटिव एंड को लगा दिया है, तो ये हमारे पास एक्ट करता है लाइक अ ओपन सर्किट। तो ये एक तरीके से शॉर्ट हो जाएगा, कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा, ये एक तरीके से ओपन हो जाएगा, और हमारे पास ये बहुत ज्यादा इन्फिनाइट रेजिस्टेंस शो कर रहा है। बस ये एक बेसिक है, अगर आपको पता है तो इससे आप डायोड को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ये रेक्टिफिकेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हम जो एसी इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं वो एसी इनपुट थोड़ी सी हाई वोल्टेज पे होता है, जनरेशन जो है हाई वोल्टेज पे हो रही है, जैसे 220 वोल्ट हमारे घर पर आ रही है। और मान लीजिए कि आपको अपनी टॉय कार चलानी है, या फिर आपको अपना चार्जर, मोबाइल चार्जर जो रहता है चार्ज करना है, तो 220 वोल्ट से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर जब आप आएंगे तो क्या होगा, तो एकदम से वोल्टेज आपको डाउन करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, ट्रांसफॉर्मर की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पे हमने एक ट्रांसफॉर्मर लगा रखा है ताकि वोल्टेज हमारी डाउन हो जाए। सो बेसिकली इट्स अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब होगा क्या कि अगर मेरे पास जो एक वोल्टेज आ रही है, इधर पॉजिटिव एंड यहां पर आया है जो इनपुट हम दे रहे हैं, अब ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, यहां पे हमारे पास नेगेटिव एंड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बट इतना ना कॉम्प्लिकेटेड करते हुए कि भाई म्यूचुअल इंडक्शन हमारे पास हो रही है, यहां पे हमारे पास नेगेटिव एंड हो जाएगा। हम इस डायोड का ही इनपुट लेते हैं कि डायोड पे जब हम कहेंगे कि डायोड पे पॉजिटिव जब आएगा तब हम उस केस में बात करेंगे। ठीक है, इतनी चीज समझिए। वाइवा में कई बार पूछ लेते हैं कि यहां से इसका इनपुट है पॉजिटिव है तो यहां पर क्या होगा, तो मैंने माना डायोड की जो साइकिल है इस पर पॉजिटिव आ गया, जैसे यहां पे ये दे रखा है। ठीक है, इस तरफ की हम बात कर रहे हैं कि अगर पॉजिटिव एंड पहले आ गया जिस इनपुट को मैंने यहां पे ड्रॉ किया है, सो दिस इज बेसिकली अ इनपुट वेव। इसको इनपुट वेव, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों चीजें बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास इनपुट वेव होगी, और अगर ये पॉजिटिव है तो मुझे पता है ये फॉरवर्ड बायस है, और फॉरवर्ड बायस अगर ये है तो ये काम हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट चल जाएगा, और यहां से मेरे पास क्या है, करंट फ्लो कर जाएगा। और जैसा ही करंट फ्लो कर रहा है, कोई रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड नहीं करेगा, तो हमारे पास जो आउटपुट वेव आएगी वो पूरी की पूरी आउटपुट वेव ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास डायोड था डी, तो यहां पे डायोड डी की वजह से आउटपुट वेव बन गई। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम मैंने कह दिया कि भाई यहां पे तो नेगेटिव हो गया, अब नेगेटिव होने के बाद क्या है, ये तो फ्लो नहीं करेगा, आगे फ्लो नहीं करेगा तो रुक जाएगा। उसके अगली साइकिल में क्या होगा, उसके अगली साइकिल में दोबारा से पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए पॉजिटिव था, नेगेटिव, फिर दोबारा पॉजिटिव तो आना है ना। कभी आप नीचे जा रहे हैं तो क्या हुआ, ऊपर भी जाएंगे, इस चीज का याद रखना है। सबसे काली अंधेरी रात के बाद सूर्य की किरण जरूर आएगी, है ना। और मैं अपने स्टूडेंट्स को कई बार कहता हूं कि भाई बरसात जो होती है ना, बरसात वो भी यूं ही नहीं होती, उसके लिए भी पानी को तपना पड़ता है। और चढ़ना हो आपको कामयाबी का शिखर तो कई बार घुटनों के बल भी चलना पड़ता है।
तो यहां पर देखिए भाई, ये पॉजिटिव गया, नेगेटिव जा रहा है, फिर पॉजिटिव जाएगा, फिर नेगेटिव जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। उसके बाद दोबारा से मेरे पास ये डायोड क्या है, दोबारा से ऊपर आ जाएगा जी, फिर दोबारा से ऐसे आ जाएगा, फिर दोबारा से ऐसे ऊपर चला जाएगा। तो ये सॉन चलता जा रहा है। तो ये मेरे पास क्या है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मान लिया कि मेरे पास इनपुट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इनपुट जो मैंने एफ इन बोल दिया, अगर वो मेरे पास एफ है, ठीक है, जो इनपुट सिग्नल मैं दे रहा हूं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ है। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स एक सेकंड में कितनी कंप्लीट हो रही है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो मेरे पास आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इस ग्राफ से आप क्या समझ रहे हैं जी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। सर साइकिल तो मुझे दिख रही है कि साइकिल तो ऐसी चल रही है कि एक साइकिल आएगी, फिर ये रुकेगा, फिर दोबारा से चलेगा, फिर रुकेगा, फिर ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी तो सर सेम रहेगी, समझ गए। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं यहां पे, अराउंड 40% के अराउंड एफिशिएंसी इसकी आती है, ठीक। सो नाउ वी आर डन विद दिस। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर पे किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। सो ये एक क्वेश्चन है आपके पास, इसका आंसर मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से, इस वीडियो को पॉज करते हुए। इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 25 हर्ट्ज। आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दो और मैं आपको हार्ट प्रोवाइड करूंगा जब आप इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सो जल्दी से इसका आंसर प्रोवाइड कर दो कि भाई हाफ वेव रेक्टिफिकेशन जब हम कर रहे हैं, सो व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 25 हर्ट्ज। तो हमारे पास आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी भाई, सेम हो जाएगी सर। सर इसमें ये कैसा क्वेश्चन है सर, अभी तो आपने बताया कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन अगर हो रही है तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास सेम है, जैसे ही हमारे पास इनपुट जो भी करंट हमारे पास है, वोल्टेज है, वो अगर ऐसा आ रहा है तो आउटपुट हमारे पास जो रहेगा वो ऐसा आ जाता है सर। तो सर ये ऐसा अगर आ गया है तो हम तो कह रहे हैं ये सेम है सर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सर यहां पे 1 सेकंड में जितने नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास हो रहे हैं ये सेम आ रहे हैं, देखिए सर, ठीक है। सो यहां पे हमारे पास क्या रहेगी, ये सेम टू सेम हो जाएगी। चलिए बातें हैं आगे, और फुल वेव रेक्टिफायर को भी पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर कैसा है, फुल वेव रेक्टिफायर कैसा हो, फुल वेव रेक्टिफायर ऐसा हो कि हमारे पास कंप्लीट साइकिल में ये काम कर रहा हो, कहीं कुछ आराम नहीं करे, कहे ऐसा नहीं कहे कि भाई आधा आधा जो हमने टर्म 1 निकाला है या टर्म 2 निकाला है उसमें पढ़ते हैं, बाकी में आराम करते हैं। होशियार बच्चा कैसा होता है, जो पूरे टर्म 1 टर्म 2 दोनों पढ़ेगा, राइट। सो यहां पे हमने माना फिर से वही कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हमने ले रखा है, एक एसी इनपुट है, यहां से हमारे पास आउटपुट आ गया। बट ये वाला जो ट्रांसफॉर्मर है ये काफी 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 मतलब क्या है, स्पेशल ट्रांसफॉर्मर है, बिकॉज यहां पे जब मैंने 2 डायोड्स को यूज किया है तो आई एम यूजिंग सेंटर टैपिंग ट्रांसफॉर्मर, इसका नाम रहता है सेंटर टैपिंग ट्रांसफॉर्मर। सो ये जो सेंटर टैपिंग ट्रांसफॉर्मर हमारे पास होता है, बेसिकली हमने क्या कर रखा है, अगर यहां पे 100 कॉइल्स हैं, ठीक है, अगर यहां पे 100 नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के हैं, यहां पे हमने 50 ले रखे हैं, स्टेप डाउन है तो ऑब्वियसली डाउन जाएगा। इसके बिल्कुल जैसे मैंने बोला कि भाई ये इसमें 100 नंबर ऑफ टर्न्स है, एन प्राइमरी, एन सेकेंडरी की अगर मैं बात करूं तो मैंने बोला जी 50 है, या उससे भी कम करेंगे तो मैं ये कहूंगा कि 25 तो यहां पर है और 25 नीचे है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर पॉजिटिव साइकिल आ रही है तो पॉजिटिव यहां पे बनेगा, एक नेगेटिव यहां बनेगा, फिर पॉजिटिव यहां बनेगा, एक नेगेटिव यहां बनेगा, ठीक है। इस तरीके से ये साइकिल चलती है, समझ में आया। पॉजिटिव यहां बनेगा, नेगेटिव यहां बनेगा, पॉजिटिव यहां बनेगा, फिर नेगेटिव यहां बनेगा, ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है, इस तरीके से साइकिल बन जाएगी। तो अब देखिए फर्स्ट साइकिल के लिए जब मैंने कहा जी इनपुट मेरे पास क्या है, इनपुट आपको पता है कैसा चलता है, ऐसे, ठीक है। मैं यहां पे भी बना देता हूं सो डैट की ज्यादा क्लैरिटी आपको हो जाए। मान लेते हैं जी इनपुट हमारे पास ऐसे है, एक ही से समझ में आ जाएगा, ठीक है, इसे हम इनपुट कह रहे हैं और ये हमारे पास टाइम है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है। अब क्या करना है, ध्यान से सुनो, अब क्या करना है, अब क्या करना है देखिए,
हमें ये पता है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ऊपर वाला डायोड काम कर रहा होगा, मेरे पास डायोड 1 काम करेगा, ठीक है। तो ये तो मेरा काम कर रहा है भाई, अगर ये पॉजिटिव एंड इधर आया, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, अभी हमने पढ़ा है, तो ये काम कर रहा है। ये नेगेटिव है, रिवर्स बायस होगा, काम नहीं कर रहा है, ये तो ओपन सर्किट की तरह हो जाएगा। तो ये सर्किट तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा, है ना। ये नीचे वाला सर्किट जो है ये तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ये तो ओपन हो गया है, ये वाला काम कर रहा है। तो करंट यहां से आएगा और यहां से निकल लेगा। तो मेरे पास जो यहाँ पे डिलीवरी आएगी वो कैसी आएगी, वो कुछ ऐसी डिलीवरी आ जाएगी। कौन सा काम कर रहा है जी, डायोड 1 काम कर रहा है। अगली बार क्या होगा, अगली बार हम कहेंगे कि जी यहां पे क्या हो रहा है, अगली बार हमारे पास क्या रहेगा, इसको हटा देते हैं। अगली बार ये जो रहेगी साइकिल हमारे पास, नेक्स्ट टाइम ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये काम करेगा, पॉजिटिव रहेगा, ऐसे करंट फ्लो होगा। देखिए इस लोड पर हमेशा जो करंट फ्लो कर रहा है वो इसी तरफ से फ्लो कर रहा है, ये वाला काम नहीं करेगा। आपकी बात देखिए नेगेटिव है तो ये रिवर्स बायस हो गया, काम नहीं कर रहा। तो अब हमारे पास क्या रहेगा कि अब जो ये वाला डायोड है, ये कौन सा डायोड है जी, ये तो डायोड 2 है। फिर अगली बार क्या होगा, फिर अगली बार फ्रीक्वेंसी में अगली साइकिल जो मेरे पास आएगी उसमें फिर दूसरा डायोड काम करेगा। तो एक टाइम पर एक डायोड काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि दोनों डायोड काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक टाइम पर एक डायोड काम कर रहा है। सो मेरे पास डायोड 1 डायोड 2 डायोड 1 डायोड 2 ऐसे करके सो ऑन चीजें चल रही हैं। आई होप ये चीज समझ में आ गई। सेंटर टैपिंग ट्रांसफॉर्मर में हम यहां पर क्या रहता है कि बीच में सेकेंडरी वाइंडिंग में हमने बिल्कुल बीच में एक टैप बना रखा है, और इसकी मेंटेनेंस थोड़ी सी महंगी होती है और ट्रांसफॉर्मर भी मुश्किल होता है मिलना। मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है, तो मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने होते थे। जैसे हमने एक रोबोट बनाया था, टॉय कार बनाई थी स्टार्टिंग में। तो सप्लाई लेके, जो घरों में सप्लाई रहती है नॉर्मल सप्लाई, उसी को लेते हुए हमने एक टॉय कार बनाई थी। और जब हमने वो टॉय कार बनाई थी तो हमें एक ट्रांसफॉर्मर की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, बिकॉज वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का दोनों का मिक्सचर था। तो हम सेंटर टैपिंग ट्रांसफॉर्मर के लिए जा रहे थे, बट ये बहुत ही मुश्किल से हमें मिला, मतलब मिला ही नहीं था। तो हमने ये वाले ट्रांसफॉर्मर को यूज नहीं किया, हमने दूसरा ट्रांसफॉर्मर यूज किया जिसमें 4 डायोड्स रहते हैं। तो हमने बेसिकली 4 डायोड्स की हेल्प से और कुछ फिल्टर सर्किट की हेल्प से सर्किट अपना बनाया था। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसा रहता है। बट इससे पहले हम और कुछ क्वेश्चंस इसमें करें, तो मैं आपको ये चीज दिखा देता हूं कि भाई हमने कौन सा बनाया था। तो ये भी फुल वेव रेक्टिफायर है और इसमें हमने ब्रिज रेक्टिफायर को यूज किया था इस तरीके से। तो 4 हमने क्या करे थे, 4 अपने डायोड ले लिए थे 2 की जगह पर, तो सस्ता काम हो गया था। डायोड सस्ते होते हैं, ट्रांसफॉर्मर थोड़ा सा महंगा आता है। इसके अलावा हमने कुछ फिल्टर सर्किट भी यूज किए थे, बिकॉज अभी आप देख रहे हैं कि जो आउटपुट्स आ रहे हैं वो ऐसे आउटपुट आ रहे हैं, तो ऐसे आउटपुट्स तो हमें चाहिए नहीं भाई। नॉर्मली अगर कोई बात करता है, डीसी की बात करता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा ग्राफ रहता है, तो ऐसी तो हमें डीसी चाहिए। ऐसा तोड़ना है कि भाई कम होती रहे बढ़ती रहे, है ना, तो वो चीज हम नहीं चाह रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर सर्किट लगा देते हैं। कैपेसिटर और हमारे पास इंडक्टर रहता है, दोनों ही एक्ट करते हैं ऐसा फिल्टर सर्किट। अब इस ब्रिज सर्किट को याद कैसे करना होता है, बहुत ही आसान तरीका है इसको याद करने के लिए। तो मैं ये बोलता हूं कि भाई सबसे पहले आप क्या काम करिए, ऐसे बनाइए इसको एक तरीके से कि एक साइड से आप ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, और एक साइड से आप क्या है दूसरी तरफ चल रहे हैं, मतलब यहां से एरो देखिए ऐसे, है ना, ये डायोड ऐसे चल रहा है ना पीएन, और एक तरफ से आप ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, एक ब्रिज सर्किट बन गया। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप थे वैसे हमारे पास सर्किट बन गए। अब आपको क्या करना होता है, यहां पर बीच में से आप एक सप्लाई प्रोवाइड कर दो, और यहां पे बीच में आप लोड रख सकते हैं, ठीक है, यहां पे आप लोड रख सकते हैं। यहां पे आपने एक सप्लाई प्रोवाइड कर दी, मैं सप्लाई को यहां से ले लेता हूं कि यहां पे आपने इसी सप्लाई प्रोवाइड कर दी। अब देखिए क्या होगा, अगर मैंने बोला कि मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल यहां पर आ रहा है, तो पॉजिटिव टर्मिनल यहां आया और नेगेटिव टर्मिनल यहां पर आया। अगर पॉजिटिव टर्मिनल आएगा तो मैं इनके अगर नामकरण कर दूं, नामकरण ऐसे ही कर देते हैं जैसे दे रखे हैं। तो मान लेते हैं यहां पे D1 है और यहां मान लेते हैं D2 है, ठीक है, डायग्राम के साथ साथ। इधर मान लेते हैं कि हमारे पास D4 है। नाम चेंज होते रहते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है ये, बट डायग्राम हमारा जो दे रखा है मैंने इसी के हिसाब से बना दिया। तो अब देखिए ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, लॉजिक चेक होगा, देखते हैं किसका लॉजिक बढ़िया है। तो अगर ये पॉजिटिव है, इन दोनों डायोड में से कौन से काम कर रहे होंगे, ये कैसे पता लगेगा? जो फॉरवर्ड बायस होगा वो काम कर रहा होगा, जो रिवर्स बायस से काम नहीं कर रहा होगा, ये काम नहीं कर रहा। तो ये तो ओपन हो गया, ये वाला सर्किट तो हट ही गया, ठीक है जी। तो करंट हमारा यहां से आएगा टुचुक टुचुक टुचुक, और फिर यहां पर आने के बाद क्या करेगा, फिर देखेगा तो हमारे पास तो पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव है, तो ये भी काम नहीं कर रहा। फिर करंट कहेगा भाई मैं यहां से चला जाता हूं, परेशान मत हो तुम, लड़ाई मत करो। फिर यहां से आ जाएगा, फिर यहां से आ जाएगा, देखो मिल गया एक पाथ।
तो एक टाइम पर जब मेरे पास ये सर्किट काम कर रहा है तो मेरे पास डायोड D1 और D2 काम कर रहे हैं। अगली बार क्या होगा, अगली बार अगर मैंने क्या करा, अगली बार की अगर बात करेंगे तो भाई अगली बार इसको पॉजिटिव बना दो, इसको नेगेटिव बना दो, और ये पॉजिटिव रहेगा तो ये वाला कौन सा डायोड काम करेगा, फिर ये डायोड काम करने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि भाई कैसे हमारे पास ये ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है वो काम करता है। काफी बेनिफिट्स इसके हैं। पहला बेनिफिट सस्ता है, डायोड सस्ते रहते हैं, पहला बेनिफिट तो यही है कि भाई सस्ता है। और चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या और आगे किया जा सकता है। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन है आपके पास, आउटपुट फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है कितनी होगी। इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 25 हर्ट्ज, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या रहता है कि आप है ना एक बार देख लो कि हो क्या रहा है। ये मेरे पास इनपुट फ्रीक्वेंसी है जी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो जी ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी है फुल वेव रेक्टिफायर की। तो देखो ध्यान से कि भाई साइकिल, एक साइकिल जो पूरी हो रही है ये इतने टाइम में पूरी होगी, और इसकी जो एक साइकिल पूरी हो रही है वो इतने टाइम में होगी। तो जितना टाइम अगर ये वाला मैंने ले लिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, ये तो डबल हो जाएगी। ये मेरे पास इनपुट है, ये मेरे पास आउटपुट है। तो अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी जो हमें दे रखी है, इनपुट की फ्रीक्वेंसी जो हमें दे रखी है एफ इनपुट, वो अगर मुझे 25 हर्ट्ज दे रखी है, तो मेरे पास जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एफ आउट, दैट विल बी 50 हर्ट्ज। तो मेरे पास 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहां पर हो जाएगी। इजीली कर सकते थे, आपने कर भी लिया होगा, ठीक है। चलिए, बट मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके से समझ के करें, बिकॉज अगर समझ के नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो क्या चीज दे रखी है, एक फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है, हमें यहां पर इनपुट और आउटपुट दे रखा है, ये इनपुट है ये आउटपुट है, ठीक है। आपको क्या बताना है कौन से वाले में हमारे पास D2 डायोड काम कर रहा है। ये जो D2 डायोड है, कौन सी वाली वेव्स हैं जो D2 डायोड्स की है, दैट मींस कि इस डायोड की है। सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो सोचो सोचो सोचो। सबसे पहला काम क्या रहता है हमारा कि भाई पॉजिटिव टर्मिनल यहां पे, तो पॉजिटिव इधर बना दो, नेगेटिव यहां, पॉजिटिव यहां, नेगेटिव यहां। तो पहले वाले में तो D2 काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है। सो D2 भैया यहां पर नहीं होंगे, यहां पर होंगे D1 भैया। D2 मेरा यहां पर होगा, फिर यहां पर होगा, बस ढूंढ लो B और D, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो चीते की चाल, पास की नजर और मनोज सर की ट्रिक, संदेह नहीं करते। जो हमने सिखा दिया वो आपके एग्जाम के लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल मिस नहीं करना है, ठीक है। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। और अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि अनअकैडमी का CUCT पार्ट ए जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, ये अभी तक आपने स्कूल लाइफ में तो नहीं पढ़ी होगी और बिल्कुल नया है आपके लिए। जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें एनरोल कर दो, अभी सब्सक्राइब कर लो बिकॉज स्टार्ट हो गया है। और इसके अलावा CUCT अंडर ग्रेजुएट साइंस की, आप अगर साइंस बैच के हैं और आप CUCT का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो भाई हमारा कोर्स भी स्टार्ट हो गया है, जिसमें फिजिक्स मैं पढ़ा रहा हूं, भावनापुरी मैडम बायोलॉजी पढ़ा रही है, संगीता खत्री मैडम केमिस्ट्री पढ़ा रही है और विनीत रमेश सर क्या है, मैथ्स पढ़ा रहे हैं। सो एनरोल कर दो, कॉम्बो ऑफर है दोनों का। अगर आपको क्या कहते हैं पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में ही आपको तैयारी करनी है तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो, बिकॉज कॉम्बो ऑफर चल रहा है जिसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल रही है, फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, फर्स्ट टाइम ऑन अनअकैडमी यू आर गेटिंग द रिकॉर्डेड कोर्सेज, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं, फ्री एक्सटेंशन टिल CUCT एग्जाम। तो अगर आपका एग्जाम, आपको लग रहा है कि जी एग्जाम तो दूर होगा, आप तो 3 महीने के चार्ज कर रहे हो, तो फ्री एक्सटेंशन है, ले सकते हैं। तो पार्ट ए और पार्ट बी का अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, इट कॉस्ट यू अराउंड 17,998 रुपीज। जैसा मैंने कहा कि अभी चल रहा है 20% डिस्काउंट, ठीक है, अभी चल रहा है 20% डिस्काउंट, अभी ले लो, क्योंकि आपको एक तो पहली बात तो क्या है, अनलिमिटेड एक्सेस तो मिल ही रहा है, दूसरा फ्री एक्सटेंशन है, फ्री एक्सटेंशन है टिल योर एग्जाम। तो अगर फ्री एक्सटेंशन आपको मिल रहा है आपके एग्जाम तक, भाई तो पहले ले लो ना, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम की तैयारी भी तो हो रही है और अभी तो 20% डिस्काउंट भी चल रहा है। तो क्यों वेट कर रहे हो, अभी नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाओ और चेक करो कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है, बिकॉज वेट करोगे तो भैया लेट हो जाओगे, क्योंकि कॉलेज के एडमिशन में इतनी मारामारी होती है, फिर ढूंढते रह जाओगे कि भाई बताओ कि कहां पे हमारा कॉलेज में होगा नहीं होगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। और अगर
अगर आपको एक बार देखना है कैसा सीयूसीटी का एग्जाम रहता है तो लाइव मॉक टेस्ट है, एवरी वीक 10 बजे सुबह हो रहा है, 2 घंटे का टेस्ट है, देके देखो, पता लगेगा, फील आएगी कि टेस्ट कैसा होना है अनअकैडमी का। और अब अनअकैडमी सिर्फ ऑनलाइन की प्रेजेंस में नहीं है, अनअकैडमी ऑफलाइन पे भी आ गया है। आप अनअकैडमी के स्टोर पर जाके अनअकैडमी के कई सारे फीचर्स को चेक कर सकते हैं, कई सारी गुडीज खरीद सकते हैं, कप हुआ, टी शर्ट्स हुई, तो ये सारी चीजें आप खरीद सकते हैं। एड्रेस नोट कर लो, 30 पूसा रोड, ओल्ड राजेंद्र नगर, 30 पूसा रोड, ओल्ड राजेंद्र नगर, मेट्रो पिलर 121 के पास में है, ठीक है। और भाई जाते जाते हम ये बता दें कि अगर आपको इस लेक्चर में कुछ गलती लगती है, कुछ बग लगता है कि जी ये तो चीज गलत थी या इनएप्रोप्रिएट सर ने बोल दी है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, नीचे लिंक आपको दिया हुआ है, और इस चीज के आपको प्राइज भी मिलेगा। भाई इससे बढ़िया और क्या चीज है। इसके अलावा मेरी स्पेशल क्लासेस रहती हैं विच इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको आप अटेंड कर सकते हैं 10 PM पर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। फिजिक्स बोर्ड के लिए रहेगी और इसके अलावा आपकी सीयूसीटी एग्जाम के लिए रहेगी। नोट कर लो, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, इसके लिए आपको मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना है। और स्पेशल क्लास के फीचर्स क्या क्या होते हैं, वाई सर दिस इज डिफरेंट फ्रॉम यूट्यूब, बिकॉज स्पेशल क्लास में आप क्या है, रियल टाइम इंटरेक्शन करते हैं, आपकी लाइव क्लासेस चलती रहती हैं, चैट्स चलती रहती हैं, इसके अलावा क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन टैब रहते हैं वहां पे, और लीडर बोर्ड्स रहते हैं क्योंकि पोल्स बहुत सारे रहते हैं, ठीक है, लाइव पोल्स आपके हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहां पर कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। लेक्चर एंड करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अब तक नहीं करा है, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि कोई अपडेट्स मिस ना हो। लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है भाई। पूरा का पूरा मैंने लेक्चर लिया है, आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको कुछ भी समझ में आया है तो लाइक एंड शेयर बनता है, बिकॉज इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस चीज को सपोर्ट करें और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। So till then, let's crack it, Unacademy, CUCT.